माइक्रो प्रोसेसर, ठीक, 8085 माइक्रो प्रोसेसर से हमें सम ऑफ सीरीज करना है। तो सम ऑफ सीरीज अभी हमारे पास नंबर्स चाहिए, तो नंबर्स आपको डिसाइड करना है कितने नंबर्स होने चाहिए और वो नंबर्स कहाँ कहाँ लोकेशन पे स्टोर है। तो मान के चलते हम लोग बेसिकली 5 नंबर्स का लेते हैं ना। तो हम पहले लोकेशन सिलेक्ट करेंगे कि मान के चलो लोकेशन है 9100, मतलब मेमोरी का लोकेशन 9101, 9102, 9103, 9104, 9105। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह से प्रोग्राम कर सकते हो। पहला है कि फर्स्ट लोकेशन में आप उसका साइज दे सकते हो कि हाउ मेनी नंबर्स आर इन द सीरीज। ओके, अदरवाइज यू कैन टेक द साइज ऑफ द सीरीज इनटू द प्रोग्राम इटसेल्फ। सो ये दो तरीके से मैं पहला ही तरीका यूज कर लेता हूँ कि मेरे अपना साइज जो है कि व्हाट इज द साइज ऑफ दैट सीरीज, वो पहले लोकेशन में रखेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैंने 05 रखा तो इसके आगे कंसिस्टेंटली जो लोकेशंस आ रहे हैं वहां पर 5 नंबर्स डाल के रखना है मुझे पहले। ओके, अगर मैंने यहाँ पर 0A लिखा, हेक्साडेसिमल A मतलब 10, तो इसके बाद में जितने भी नंबर्स रहेंगे वो 10 लोकेशंस तक नंबर रहेंगे और उन सब का सम करने के बाद उसके तुरंत बाद वाले लोकेशन में आपको रिजल्ट स्टोर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले ले लेता हूँ 05, मतलब ये क्या है, साइज ऑफ सीरीज। अब साइज ऑफ सीरीज हो गया तो इसके बाद में आपको नंबर्स डालना है ना। नंबर्स डाल के रख देते हैं 2A, 3B, 15, D7, 1, 2, 3, 4 and last one is 25. Okay, so these are the number and expected answer will come or will appear on the 9101, 9106 and 9107. अब मैं यहाँ पर दो लोकेशन क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि किसी का भी एडिशन अगर होता है सम ऑफ सीरीज, एक से ज्यादा नंबर है, तो हो सकता है ना उसका जो रिजल्ट होगा वो 8 बिट में ना होके उसको एक्सीड कर देगा। तो 8 बिट से एक्सीड हुआ तो फिर हायर बाइट जो रहेगा वो दूसरे लोकेशन में डालना पड़ेगा। तो पहला जो लोअर बाइट है वो यहाँ रहेगा 9106 में और हायर बाइट जो रहेगा वो कहाँ रहेगा 9107 में। ओके, तो ये आंसर कब आएगा, जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, उसको जब एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट मेरा एक्सपेक्टेड कहाँ रहेगा, यहाँ पर। यानी कि आप प्रोग्राम बनाते हो और उसका आउटपुट जब देखोगे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि मेरा आउटपुट कहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो ये दो लोकेशन यहाँ पर रहेंगे। ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, प्रोग्राम होने के बाद में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोग्राम पे आते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम में मतलब क्या करना है, सबसे पहले मेमोरी है ये कंप्लीट, दिस इज अ मेमोरी। अब आपको प्रोग्राम किसके लिए लिखना है, प्रोसेसर के लिए, माइक्रो प्रोसेसर 8085 के लिए। अब वो प्रोग्राम लिखते समय हमें जितने भी डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसको मेमोरी से पहले रजिस्टर्स में लाना पड़ता है और रजिस्टर में आप ऑपरेशन करके उसके बाद जो रिजल्ट रजिस्टर में रहेगा उसको वापस मेमोरी में डालना है। करेक्ट, अब मेमोरी से डेटा रजिस्टर्स में लाने के लिए दो टेक्निक है। पहली टेक्निक है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वाली और दूसरी टेक्निक है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वाली। तो जब भी आपको नंबर्स जो है ना, तुम्हारे जो डेटा है वो 1 या 2 रहे तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वाला टेक्निक इजी जाता है, लेकिन आपके पास सीरीज ऑफ नंबर्स होंगे तो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो बेटर है कि आप लोग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करें। ठीक है, तो अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मेमोरी पॉइंटर लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब एड्रेस ऑफ द मेमोरी शुड बी पॉइंटेड बाय एनी रजिस्टर पेयर। ओके, बिकॉज ऑफ मेमोरी एड्रेस इज 16 बिट, सो रजिस्टर पेयर आई शुड टेक। करेक्ट, so in 8085 microprocessor by default memory pointer is HL register pair. correct, so first of all आपको जिस मेमोरी का डेटा लेना है तो वो मेमोरी का डेटा, जो मेमोरी है उसका नंबर, लोकेशन नंबर, वो HL रजिस्टर पेयर में डाल के रखना है। तो जो नंबर है वो कितने बिट का है, 16 बिट का। तो आपको इंस्ट्रक्शन कौन सा यूज करना चाहिए, LXI, लोड 16 बिट इमीडिएट डेटा इनटू द HL रजिस्टर पेयर। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखोगे आप यहाँ पर LXI H, 9100H। ठीक है, सिंपल है, LXI H, 9100H। इट मीन्स दैट 9100 16 बिट नंबर इज लोडेड इनटू द HL रजिस्टर पेयर। करेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेमोरी से डेटा रजिस्टर में लाना है। तो पहला लोकेशन का जो डेटा है वो क्या है, मेरा साइज ऑफ द सीरीज, जो नंबर की सीरीज है उसका साइज है। तो ये बनेगा मेरे लिए काउंटर। तो काउंटर हमने किसी दूसरे रजिस्टर मतलब एक्सेप्ट
एक्यूमुलेटर को छोड़ के दूसरे कोई भी रजिस्टर चूज कर लो, और ये HL रजिस्टर छोड़ के, ठीक है ना। HL रजिस्टर मेमोरी पॉइंटर बन गया। एक्यूमुलेटर बाय डिफॉल्ट रिजल्ट होल्डर होता है, जब भी मैं सम यानी ऐड करते जाऊंगा तो रिजल्ट कहां रहेगा, एक्यूमुलेटर में। तो ये 3 रजिस्टर छोड़ के कोई भी रजिस्टर को आप काउंटर बना दो। तो काउंटर फॉर C, तो मैं C ले लेता हूं, ठीक है ना। तो पहला डेटा कहां जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए, रजिस्टर C में। तो पहला डेटा रजिस्टर C में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेमोरी का डेटा पहले एक्यूमुलेटर में लाना है, करेक्ट। तो नो, डायरेक्ट C में चला जाएगा। मूव C, M, मतलब मेमोरी का डेटा C में लाना है, नॉट एक्यूमुलेटर में, ओके। तो अगर किसी कंट्रोलर या प्रोसेसर में ऐसा प्रोविजन नहीं रहता कि मेमोरी का डेटा डायरेक्टली A में आए, लेकिन 8085 माइक्रोप्रोसेसर के पास एक प्रोविजन है कि मेमोरी का डेटा किसी भी रजिस्टर में जा सकता है, और किसी भी रजिस्टर का डेटा मेमोरी में जा सकता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की मदद से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मूव C, M। तो मूव C, M मतलब द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी which is pointed by HL register pair will be loaded into the C. So content of memory which is pointed by HL register pair, HL register के पास क्या है 9100, तो 9100 में जो डेटा है that is 05, it will loaded into the register C, करेक्ट हो गया। Then what, मुझे नेक्स्ट वाला डेटा लेना है। तो नेक्स्ट वाला डेटा क्या करूंगा मैं, A में ऐड करते जाना है। तो ऐड करने से पहले मुझे एक्यूमुलेटर को क्लियर करके रखना पड़ेगा। तो क्लियर कैसे करेंगे, तो सिंपल है, आप एक काम कर सकते हो, इमीडिएट डेटा ले लो 0FH, करेक्ट। लॉजिकल एंड विद द रजिस्टर A एंड इमीडिएट डेटा 0F। तो लॉजिकल 0F नॉट, सॉरी 00 नॉट 0F, 00 कर लिया तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट एक्यूमुलेटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, ऐड करते जाना है। किसको ऐड करेंगे हम, तो मेमोरी का कंटेंट एक्यूमुलेटर में ऐड करते जाओ। तो क्या करूं मैं, सबसे पहले लोकेशन को 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। कौन से लोकेशन को, जो HL रजिस्टर पेयर ने होल्ड किया है उसका नंबर 1 से इंक्रीज कर दो, ताकि हमारा पहला नंबर ऐड होने जा रहा है 9101 का। तो 9101 किसने पॉइंट करना चाहिए, HL रजिस्टर पेयर ने। तो पहले HL रजिस्टर पेयर को 1 से इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, INX 16 बिट डेटा को इंक्रीज करने के लिए इंस्ट्रक्शन है INX H, मतलब HL रजिस्टर पेयर को 1 से इंक्रीज करेंगे। हो गया 1 से इंक्रीज, मतलब HL रजिस्टर पेयर ने किसको पॉइंट किया, अभी 9101 को, ठीक है। तो 9101 का डेटा अभी A में ऐड करना है, तो उसके लिए लिखेंगे हम ऐड M मतलब क्या हुआ, ऐड द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन एंड द एड्रेस ऑफ मेमोरी विल बी पॉइंटेड बाय HL रजिस्टर पेयर विच इज 9101। अभी क्या है, अभी HL में 9101, ठीक है। तो 2A ऐड हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में कंटेंट क्या है, अभी 00। उसके बाद ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा 2A, वो कहां जाएगा, एक्यूमुलेटर में। क्लियर हो गया। अब अगर सपोज एडिशन करने के बाद कैरी जनरेट होता होगा, तो मुझे एक रजिस्टर लेना पड़ेगा, उस रजिस्टर में कैरी इंक्रीज करके रखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर चेक करेंगे कि कैरी जनरेट होता है क्या। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जंप इफ नो कैरी, सॉरी नो कैरी, ठीक है। जंप इफ नो कैरी नेक्स्ट, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट, यानी कि कैरी जनरेट नहीं होता है एडिशन में, तो ये नेक्स्ट पे जंप करने वाला है। लेबल नेक्स्ट यहाँ पर कहीं तो भी दूंगा मैं, लेकिन अगर कैरी जनरेट हुआ तो ये जंप करेगा क्या, नहीं। इसलिए इसके तुरंत बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कैरी जनरेट होने के बाद जिस रजिस्टर में मुझे वो कैरी स्टोर करना है, तो उस रजिस्टर को 1 से इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो ये इससे पहले मुझे क्या करना चाहिए, उस रजिस्टर को पहले 0 करके रखना पड़ेगा। तो ऊपर कहीं तो भी एक जगह पर लिख दो कि भाई वो रजिस्टर 0 हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MVI B, 00H, मतलब रजिस्टर B क्या है, अभी क्लियर है। तो यहां पर मैं इंक्रीज करने वाला हूं INR B, मतलब रजिस्टर B विल होल्ड द कैरी इफ देयर इज, ओके। एडिशन होने के बाद अगर कैरी जनरेट होती है, तो जनरेट होने के बाद वो कैरी कहां से होने वाली, रजिस्टर B में। हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक डेटा तो ऐड हो गया, अब काउंटर क्या है C, तो उसको 1 से डिक्रीज कर देने का। तो 1 से डिक्रीज करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम, DCR-C, डिक्रीज द कंटेंट ऑफ C में क्या था 5, अब क्या हो जाएगा 4, और चेक करेंगे कि ये 0 हुआ क्या। अगर नहीं हुआ होगा तो वापस एडिशन करने के लिए जाएंगे, लेकिन एडिशन करने से पहले मुझे कहां जाना पड़ेगा, HL रजिस्टर पेयर को 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि नंबर जो है वो एक जो लोकेशन जो है वो नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करे। तो यहां पर चेक करेंगे JNZ, ठीक है, जंप इफ नो कैरी
अगेन या लूप, यहां पर कोई भी दे सकते हो। तो अगेन कहां पर देना है मुझे, जहां पर HL रजिस्टर पेयर 1 से इंक्रीज हो रहा है वहां पर। तो HL रजिस्टर पेयर इंक्रीज कहां हो रहा है, INX H यहां, तो इसके पहले यहां पर क्या देना पड़ेगा मुझे, अगेन। यानी कि अगर 0 नहीं हुआ क्या रजिस्टर C, तो वो कहां जाएगा, वापस ऊपर। इंक्रीज करेगा HL पेयर को, अभी नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करने वाला HL रजिस्टर पेयर। उसके बाद लिखा है ऐड M, मतलब इट विल ऐड द कंटेंट्स ऑफ A विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी पॉइंटेड बाय HL रजिस्टर पेयर। तो अभी नेक्स्ट टाइम HL रजिस्टर पेयर सेकंड लोकेशन को पॉइंट कर रहा हूँ, तो उसके साथ एडिशन हो गया। उसके बाद एडिशन होने के बाद कैरी चेक करना है हमें, कैरी चेक हो गई। इफ देयर इज कैरी देन इट विल स्टोर इनटू द रजिस्टर बी, मींस 1 से इंक्रीज कर देगा, अदरवाइज से जंप करेगा कहां पर, नेक्स्ट। तो मुझे कहां देना चाहिए, नेक्स्ट DCR C पे, ठीक है ना, यहां पर। यानी ये वाले इंस्ट्रक्शन को स्किप करना है। अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो ये वाला इंस्ट्रक्शन स्किप होना चाहिए, इसलिए मैं नेक्स्ट को यहां से यहां दे रहा हूं, करेक्ट। अगर कैरी जनरेट होता तो ये स्किप नहीं होना चाहिए, वो जस्ट यहां से यहां आके फिर डिक्रीज करे C को, फिर चेक करेगा C 0 हुआ क्या, नहीं तो फिर वापस अगेन पे जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक कि हमारे पास जितने नंबर्स दिए हुए हैं, यानी आपके पास काउंटर में जितना नंबर दिया है वो 0 होते तक। जैसे ही वो 0 हुआ तो यहां पर ये कंडीशन फॉल हो जाएगी। फॉल्स होने का मतलब जंप इफ नो 0, यानी कि अगर C 0 हो जाता है तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, और 0 फ्लैग सेट होने पर ये कंडीशन फॉल्स होगी, और उसके बाद ये अगेन पे जंप नहीं करेगा, वो कहां करेगा, उसके तुरंत बाद वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। अब मुझे क्या करना है, एडिशन तो हो गया, तो अब जो रिजल्ट है कहां कहां है, एक्यूमुलेटर में और रजिस्टर बी में। एक्यूमुलेटर में लोअर बाइट है और रजिस्टर बी में अपर बाइट है ना। जो कैरी जनरेट हुआ है तो क्या हुआ, एक्सीडेड होता है, 8 बिट को एक्सीड करके कैरी जनरेट होता है, उसको अपर बाइट बोलेंगे हम। तो पहले ए रजिस्टर का डेटा हमें 9106 में डालना है, तो 9106 में कैसे जाएगा, तो HL रजिस्टर पेयर में अभी तक वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि 5 टाइम्स से क्या हुआ, एडिशन हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, जस्ट INX H लिखना है यहां पर, यानी कि अब नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा, मतलब 9106 को पॉइंट कर रहा है अब HL रजिस्टर पेयर। अब उसमें कहां क्या डालना है, रजिस्टर A का डेटा, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव M, A। ओके, उसके बाद B का डेटा मेमोरी में डालना है, तो वापस से HL रजिस्टर पेयर को 1 से इंक्रीज करना है, तो यहां हो गया INX H, और क्या भेजना है मुझे, B का डेटा मेमोरी में, तो वापस यहां आ गया मूव M, B, हो गया खत्म। और उसके बाद यहां क्या लिखना है, हॉल्ट, HLT हॉल्ट, मतलब हमारा प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये है प्रोग्राम सम ऑफ सीरीज का, ठीक है। लेट अस चेक दिस प्रोग्राम वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले रजिस्टर B यहाँ लिख देता हूं मैं, उसके बाद HL रजिस्टर पेयर यहाँ लिख देता हूं मैं, उसके बाद रजिस्टर C यूज कर रहे हो यहाँ है, ठीक है, मेमोरी इधर है, उसके बाद क्या यूज कर रहे हैं, रजिस्टर A, तो यहाँ लिख देता हूं मैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर B इज 00, तो यहाँ 00 आ गया। HL रजिस्टर पेयर में क्या जाएगा, 9101, 9100। ओके, मेमोरी का डेटा C में, तो कौन सी मेमोरी का डेटा, जो HL रजिस्टर पेयर ने पॉइंट किया 9100, क्या है इसमें 05, तो 05 C में चला गया। उसके बाद क्या हुआ, एक क्लियर कर दिया आपने, तो क्लियर हो गया। उसके बाद इंक्रीज द HL पेयर बाय 1, मतलब 9101। उसके बाद ऐड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, तो मेमोरी कौन सी, जो HL रजिस्टर पेयर ने पॉइंट किया है, ठीक है। अभी कौन सा पॉइंट कर रहा है, 9101, उसमें क्या है 2A, वो किसके साथ ऐड होगा, A के साथ, और रिजल्ट कहां स्टोर होगा, A में, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2A, 00 प्लस 2A। ओके, नेक्स्ट क्या है, जंप इफ नो कैरी, कैरी जनरेट हुआ क्या, नो, इसलिए कहां जंप करेगा, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहां है, यहाँ DCR C को 1 से डिक्रीज करेगा, मतलब 05 से क्या हो जाएगा 04। उसके बाद जंप इफ नो 0 अगेन, अगर 0 रजिस्टर C के कंटेंट 00 नहीं हुए तो 0 फ्लैग क्या रहेगा, रिसेट, और रिसेट होने की वजह से यहाँ पर वही पूछ रहे हैं हम, नो 0, मतलब 0 फ्लैग रिसेट है, तो जंप करो अगेन पे, इंक्रीज HL रजिस्टर पेयर बाय 1, 9102, अगेन ऐड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, हुज मेमोरी 9102, एंड द डेटा इज 3B इज एडेड विद द 2A, जो रिजल्ट आएगा वो A में जाएगा। तो इस तरह से आपका कहां तक जाएगा, ये C रजिस्टर जब तक 0 नहीं हो जाता, 0 होने के बाद ये कंडीशन फॉल्स, सीधे नीचे आएगा, जो रिजल्ट रहेगा वो A में रहेगा। तो उसके लिए मेमोरी को 1 से इंक्रीज करेंगे, मतलब HL रजिस्टर पेयर को 1 से इंक्रीज करेंगे,
और A का डेटा मेमोरी में डालेंगे, उसके बाद फिर से HL रजिस्टर को इंक्रीज किया और B का डेटा मेमोरी में डाला। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।